गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करते हैं प्रोटीन फाइबर और प्रोटीन यान के बारे में कि हमारा ये प्रोटीन यान और प्रोटीन फाइबर कहाँ से मिलते हैं। कि प्रोटीन फाइबर और प्रोटीन जो यान होता है, फाइबर तो क्या होता है, रेशे होते हैं। यान क्या होता है, एक सूत होता है कि यान के द्वारा ही हम रेशे तैयार करते हैं। तो कि ये ऊन और रेशम जो प्रकृति के रेशे होते हैं जो हमें प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और इसी कारण इसमें कई प्रकार की समानताएं भी पाई जाती है। और वो दोनों ही रेशे जंतु तो रेशे कहलाते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं जानवरों से प्राप्त होते हैं। ऊन जो होती है मुख्यतः भेड़ से प्राप्त होती है, और रेशम होते हैं रेशमी कीड़ों रेशम होते हैं जो रेशमी जो कीड़े होते हैं कि उन कीड़े से प्राप्त होती है। ये कीड़े से प्राप्त होते हैं, होते हैं। तो इनको किस तरह से, कि जैसे भेड़ होती है, भेड़ों के बाल होते हैं, तो उनके शरीर के ऊपर से जब इन बालों को उतारा जाता है तो इनको क्या किया जाता है, इनको पहले साफ़ सुथरा बनाया जाता है। साफ़ सुथरा बन के इनके जो रेशे वो होते हैं, ऊन होती है, तो उनको क्या करते हैं, पहले सूत में कन्वर्ट करते हैं कि सूत बनाया जाता है चरखों के द्वारा। जैसे पहले के ज़माने में जो कपास होते थे, कपास के जो रेशे कपास की खेती होती थी, कपास की खेती से जैसे उनकी जो रुई होती थी उनको हम एक एक चीज़ करके उनको बीना जाता था। बीनने के बाद में जब वो रुई हो जाती तो चरखे द्वारा उनको काटा जाता था। वैसे ही उसको क्या कहते थे, सूत कहते हैं। जो यान होता है सूत होता है, तो उनको सूत के द्वारा सूत तैयार किया जाता है कि चरखों के द्वारा उनको बीन कर और उनको तैयार, फिर ये इनको साफ़ सुथरा किया जाता है। साफ़ सुथरा करने के बाद में हम उनको क्या करते हैं कि उनके जो प्रोटीन जो बाल होते हैं इसके भेड़ के जो बाल होते हैं उनके हम गर्म वस्त्र बनाते हैं। इनके ऊँट भेड़ के जो बाल होते हैं उनको तो हम गर्म वस्त्र बनाते हैं। और जो रेशम होती है, जो रेशमी जो कीड़े होते हैं उनको हम रेशमी वस्त्र बनाते हैं। तो ये हमें क्या होता है, प्रोटीन युक्त फाइबर होते हैं। तो उसी तरह से हम प्रोटीन युक्त फाइबर जो होते हैं, प्रोटीन कि प्रोटीन तंतुओं का रासायनिक एक संगठन होता है। कि प्रोटीन जो होता है, कि प्रोटीन तंतुओं का रासायनिक संगठन वे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का बना होता है जो कि ऊन सिल्क में विभिन्नता दर्शाता है। प्राकृतिक प्रोटीन तंतु वो जानता स्रोतों से उत्पादित होता है और
उन ऊनी तंतु का प्रोटीन, ऊनी तंतुओं का जो प्रोटीन है, कि प्रोटीन एक्टिन कहलाता है, और जो सिल्क होती है, सिल्क तंतु का प्रोटीन ब्रोइन के नाम से जाना जाता है। दोनों ही जो प्रोटीन है, कि जो दोनों तंतुओं में तंतुओं के प्रोटीन में अमल होता है। इसकी रासायनिक संरचना इस प्रकार से, कि इसकी रासायनिक संरचना इस प्रकार है। जैसे कि R है, CH O NH2 COH। तो इसमें है अमीनो समूह है, और सारी। दूसरा है इसमें कार्बो ऑक्सियल समूह अम्लीय। इसमें अम्लीय और सारे गुणों में मौजूदा होने के कारण प्रकाश ब्लीच तथा सार से प्रभावित होते हैं।
जो आणविक है, आणविक श्रृंखला श्रृंखला घुमावदार होने के कारण लचीलापन और प्रत्यास्थापत्य आदि गुणों के कारण उपस्थित रहते हैं। जो प्रोटीन युक्त होते हैं कि प्रोटीन से जो बने वस्त्र होते हैं, उनको प्रोटीन के बने वस्त्रों में ऊन का उपयोग सबसे पहले हुआ था। ठंड से बचाव व सर्दी से शरीर को गर्मी से गर्म रखने के लिए ऊनी वस्त्रों का उपयोग भी किया जाता था। और जो ऊन की जो खोज हुई है, जो लोग पहले जो ऊन की खोज कैसे, जो लोग पहले शिकार करते थे तो उसको शिकार युग के नाम से जाना जाता है। तो वो क्या करते थे कि पशुओं को मारकर उनकी जो खाल होती है उनको अपने शरीर को, जैसे कि ऊन की प्राप्ति कैसे होती थी, जो प्रोटीन युक्त फाइबर होते थे, तो ये एक तो विशेष के स्थान विशेष की पर बहुत ध्यान दिया जाता था। वहाँ पर किस तरह की जलवायु है, आहार है, देख रेख के पशुओं के स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता था। और इसी कारण से ऊन की जो श्रेणी थी वे उच्च किस्म की प्रभावित होती थी। जो गर्म प्रदेशों के स्थानों पर भेड़ से प्राप्त ऊन किसी थी कड़ा तार के समान और चमकीला होता था। ठंडे प्रदेशों की जो ऊन होती थी वे कोमल महीने होती थी और उत्तम श्रेणी के वस्त्रों की उनकी जो ऊन होती थी अच्छी होती थी और अच्छे वस्त्र की उत्तम श्रेणी के वस्त्रों का निर्माण होते थे। जैसे कि इसके अतिरिक्त, जैसे कि भेड़ के अतिरिक्त ऊन ऊँट है, खरगोश और मृग, हिरण, ये बकरी, आदि से भी प्राप्त होती है। और पशुओं के बालों का उपयोग सुंदर व बहुमूल्य वस्त्र बनाने में किया जाता था। जो बाल होते थे उनको तंतुओं का उपयोग दुर्बल और विशिष्ट वस्त्र तैयार की जाती थी। जैसे कि उत्तम श्रेणी की जो ऊन होती है वह मेरुना जो भेड़ थी उसकी ऊन सबसे अच्छी मानी जाती थी। और इसमें मध्यम जो ऊन होती थी उनके जो हेमियर, लोडेस्ट, एक्सपोर्ट्स, फाइकोस जैसे भेड़ों की जाति से प्राप्त होती है। तंतुओं में जो जर्सी, स्वेटर आदि बनाए जाते थे भेड़। और इसके बाद में जो मध्य जो कोमल तंतु होते हैं उनको एटन सेल का बाव होता था। ये जो तंतु होते थे इनकी जो क्या होता था 2.5 इंच
कि 2.5 इंच से 6 इंच तक कि 6 इंच तक इनकी लंबाई होती थी, इनकी जो लंबे लंबे होते हैं। ये ऊन आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड आदि क्षेत्रों में मिलती है। एक थी कि लांबा ऊन, कि ये भेड़ों की लिंक जो होती है कि उनके लिंकन, कास्टवेल्ट और लेचेस्टर, रोमनीसार आदि आदि ऊन लंबा, मजबूत और चमकदार होता था। इन तंतुओं की लंबाई कैसे थी? 5 से 6 इंच होती थी। कि जो ये तंतु होते थे कि इनका जो तंतु होता था 5 से 6 इंच तक होती थी। कुछ तंतु होते थे जो 10 से 15 इंच तक भी होती थी। और जो ये जो प्रोटीन युक्त जो रेशमी कीड़े होते थे, उनसे रेशम एक जंतुत्व तंतु है। यह रेशमी कीड़ों के से प्राप्त होता था। और जो सूखने पर रेशम का जो तंतु कहलाता था। रेशम का उत्पादन कीड़ों के जीवन चक्र की सभी अवस्थाएं महत्वपूर्ण होती है। जैसे कुछ बढ़िया कोयों का अलग रखकर वैश्विक कीड़ा बनाना, जिनमें अंडे प्राप्त होते थे। और ये रेशम के जो कीड़े होते थे वर्ष में 3 बार निकाले जाते। कि जो रेशमी कीड़े होते थे कि रेशम जो कीड़े वर्ष में 3 बार निकाले जाते थे। कीड़ों का जीवन चक्र इसी प्रकार होता था। रेशम के जो कीड़े होते थे उनके अंडों को हवादार प्रकाशमान स्थान पर और संभाल कर रखा जाता था, और जहाँ ये 12 दिन में लार्वा का रूप लेते थे। लार्वा का जो अवस्था थी कि जो लार्वा की जो अवस्था थी कि प्रत्येक अंडे में आधे इंच बड़े व छोटे कीड़े निकलते थे। इनका जो था कि विशेष सावधानी से देख रेख में पाला जाता था। इन्हें एक बांस की बनी एक गोल और चटाई रूपी ट्रे में रखा जाता था। और इनके जो तिनके वे घास से ढक दिए जाते थे। कीड़ों पर शहतूत के पत्ते बिछा दिए जाते थे। अब जो ये कीड़े होते थे, ये कीड़े लालची और खाने में तेज रखते हैं। औसतन एक लार्वा पर अपने वजन का 38,000 गुना जो पत्ते होते थे कि उन पत्तों को ही खाता है। और इस अवस्था में लार्वा 3 या 4 बार अपनी त्वचा परिवर्तन करता था और तथा उसको उतार देता था। जब ये 3 दिन के पश्चात इसकी खुराक समाप्त हो जाती थी तो 30 दिन के पश्चात इसकी जो खुराक थी वह समाप्त हो जाती थी और आकार में सिकुड़ कर ये गुलाबी रंग का होता था। तो ये वह अपने स्थान किसी तिनके से चिपक कर लेता था। और जो ये तो इसका था लार्वा अवस्था का। दूसरा है कोकुन, कि जो कोकुन होता था ये कि इस अवस्था में कीड़े के मुंह में से 2 तार स्वर्त होता था और एक तार फाइब्रन बिल्कुल प्रदर्शित होता था और दूसरा तार गोंद युक्त सेरिलियन
से निकलता था। सूख कर ये वह अपने शरीर को चारों ओर से ढक लेता था और सेरेनिन को कोट सफ़ेद कोट का बना होता था। ये भी 30 दिन के समय में कोकीन बनाने की प्रक्रिया संपूर्ण कर हो जाती थी और प्रत्येक कोकीन में लगभग कितने 2000 से 4000 मीटर का सिल्क रेशा प्राप्त होता था। कोकीन का जो रंग होता था सफ़ेद या पीला होता था और जो कीड़े की जाति पर निर्भर करता था। इस अवस्था में कीड़े को जो कीड़ा होता था कीड़ों का बड़ा होकर कोकीन से बाहर आने दिया जाता था तथा रेशम का जो तंतु टुकड़ों में बढ़ जाता था। इसी कारण कोकीन को केवल अंडे प्राप्त करने के लिए कीड़े रखे जाते थे। इस अवस्था में भाप कि इसको जो किस तरह से प्राप्त करते थे कि इसको गर्म पानी में डालकर कीड़े को मार दिया जाता था और कोकीन के ढीले होने पर रेशम का तार लिपट जाता था। धन्यवाद।